नमस्कार दोस्तों। आज बीए थर्ड सेमेस्टर के होम साइंस का पेपर हुआ है जिसका कोड था 1069। पेपर 6/12/2024 को हुआ है। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। पहला प्रश्न है शरीर को आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, रोगों से रक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीए का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए अनुशासित आहार भत्ता, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है आरडीए कौन तय करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आईसीएमआर। तीसरा प्रश्न है आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद। पांचवा प्रश्न है शैशवावस्था में शिशु के विकास की गति कैसी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तीव्र। छठवां क्वेश्चन है शिशु जन्म के बाद प्रारंभ में माँ के स्तन से निकलने वाला पीला पदार्थ क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलोस्ट्रम। सातवां प्रश्न है पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 से 40 वर्ष। आठवां प्रश्न है किस माह में शिशु को परिपूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह में। नौवां प्रश्न है परिपूरक आहार कितने प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तरल पूरक आहार, अर्ध ठोस पूरक आहार, ठोस पूरक आहार, उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न है बच्चों में रक्ताल्पता कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। 11वां प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग पैदा हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी के रोग से। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बेरी। 13वां प्रश्न है किशोरावस्था लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एडोलस्कर। 14वां प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनों की अवस्था, कल्पना बाहुल्य की अवस्था, समस्या बाहुल्य की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 15वां प्रश्न है कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूध। 16वां प्रश्न है आरडीए 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 46 ग्राम। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में किस कारण परिवर्तन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स के स्राव से। 18वां प्रश्न पूछा गया था प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडा। 19वां प्रश्न पूछा गया था अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस वर्ग के लोग आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मजदूर और खिलाड़ी। 20वां प्रश्न पूछा गया था प्रौढ़ावस्था का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता, पूर्णता, संपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 21वां प्रश्न पूछा गया था किस क्रियाशीलता में कैलोरी की मांग अधिक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक क्रियाएं। 22वां प्रश्न पूछा गया था वृद्धावस्था में ऊर्जा की मांग होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी सामान्य। 23वां प्रश्न पूछा गया था, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस। 24वां प्रश्न पूछा गया था, वृद्धावस्था में वसा का सेवन कम क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है वसीय ऊतकों के रूप में जमा होकर वजन बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम के अवशोषण हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, वृद्धावस्था में व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपाच्य। 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण। 28वां प्रश्न पूछा गया था, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 किलो कैलोरी। 29वां प्रश्न पूछा गया था, किसके दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय में। 30वां प्रश्न पूछा गया था, हर्लॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष। 31वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तर बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सारस अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, पूर्व शालेय अवस्था। 32वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखना। 33वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्ति को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करें। 34वां प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। 35वां प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। 37वां प्रश्न पूछा गया था, बालिकाओं में कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 28 दिनों में। 38वां प्रश्न पूछा गया था, वयस्संधि अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन के कारण हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। 39वां प्रश्न पूछा गया था, किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल। 40वां प्रश्न पूछा गया था, वह कौन सी अवस्था है जिसमें विकासशील प्राणी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। 41वां प्रश्न पूछा गया था, एरिक एरिक्सन के पहचान विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोसामाजिक सिद्धांत। 42वां प्रश्न पूछा गया था, तंबाकू में क्या पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। 43वां प्रश्न पूछा गया था, बारबीचूरेटस क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तंद्राकार पदार्थ। धूम्रपान से होता है। 44वां प्रश्न पूछा गया था, धूम्रपान से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 45वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस। उपर्युक्त सभी। 46वां क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। 47वां प्रश्न पूछा गया था, HIV का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 48वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक युवा गर्भावस्था की समस्या नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों में डायरिया होना। 49वां प्रश्न पूछा गया था, अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग। इसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप क्षमा कीजिएगा, और जो प्रश्न हमें नहीं पता है उसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट वाला बना लेंगे।